जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में एक बार फिर से लैंड जिहाद का शोर है और हड़कंप मचा है। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी है आईएमए के बेहद संवेदनशील इलाके से जुड़ा एक बड़ा खुलासा सामने आया। मदरसे और इस्लामिक शिक्षण संस्थान के नाम पर ली गई जमीन और फिर उसी जमीन पर प्लॉटिंग और बसावट का बड़ा खेल हो गया। मामला सामने आते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया और जिला प्रशासन से पूरी रिपोर्ट तलब कर दी। आखिर आईएमए जैसे हाई सिक्योरिटी जोन के पास ये सब कैसे होता रहा, किसकी शह पर, नियमों को ताक पर रखकर हुआ और अब इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी, पूरी खबर आपको बताऊंगा अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पैलाक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आईएमए की सुरक्षा को ताक में रखा गया क्या? इस्लामिक संस्थान द्वारा कृषि भूमि को बिना लैंड यूज कराए भेज दिए जाने का मामला सामने आया। इस पूरे प्रकरण में शेखुल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा मामला। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष है डॉक्टर महमूद असद मदनी, जो कि दारुल उलूम देवबंद और जमीयत उलेमाए हिंद के नेता और राज्यसभा सदस्य रहे। मामला सुर्खियों में आने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह सचिव शैलेश बगोली के जरिए जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की। इधर दोस्तों, जब सीएम के सामने इस मसले पर सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे प्रकरण पर सख्त रुख अपनाया और कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शिक्षा ट्रस्ट के नाम पर जमीन ली गई थी, लेकिन अब उसी जमीन का उपयोग नियमों के विपरीत किया गया है। उन्होंने साफ किया कि यह मामला नियम, कानून और सरकारी व्यवस्था के खिलाफ है। ऐसा दिखता है, साजिश दिखती है, इसलिए इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही कहा, राज्य सरकार की नीति बिल्कुल साफ है कि जो भी व्यक्ति या संस्था कानून का उल्लंघन करेगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस जमीन से जुड़े पूरे मामले में नियमानुसार कार्रवाई होगी और सरकार किसी भी तरह की अनियमितता या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करने वाली। पहले सुनिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को और फिर बताता हूं आपको कि यह खेल कैसे हुआ एक संवेदनशील जगह पर। देखिए, ये प्रकरण बहुत गंभीर है और इसकी जांच के आदेश कर दिए हैं और ये सारी ज़मीन जो है जिस प्रकार से बिना नियमों के, बिना जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था के आधार पर नहीं है, इसलिए जो सरकारी हमारी नीति है या जो हमारा पहले से ही स्पष्ट मानना है कि जो भी नियम कानून को तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इस ज़मीन पर भी पूरी कार्रवाई होगी और ये सरकार में निहित करनी होगी तो ये सरकार में निहित करेगी। वहीं दोस्तों, इससे पहले डीएम सबीन मंसल देहरादून के हैं। उन्होंने बताया कि एसडीएम विकास नगर विनोद कुमार को इस भूमि प्रकरण पर जांच रिपोर्ट मांगी गई है, तलब की गई है और प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार महमूद असद मदनी के शेखुल हिंद ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई भूमि की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि ट्रस्ट द्वारा 15 व्यक्तियों को बड़े भूखंड के रूप में जमीन बेची गई। इन 15 ने अन्य 70 से 80 लोगों को छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन बेच दी। अब इस प्रकार इस प्रकरण में नोटिस देने के साथ ही पूरी जमीन को सरकार में निहित करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। दोस्तों, अब आपको यह भी बताता हूं कि पूरा मामला है क्या, थोड़ा गौर कीजिएगा। दोस्तों, नारायण तिवारी की कांग्रेस सरकार के दौरान शेखुल एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसका पता एक बहादुर शाह जफर मार्ग दिल्ली बताया गया, इस ट्रस्ट को भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पास इस्लामिक शिक्षण संस्थान खोले जाने की प्रारंभिक अनुमति दी गई थी, शुरुआती, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर महमूद असद मदनी हैं। दोस्तों, बताया यह जा रहा है कि ट्रस्ट यहां देवबंद दारुल उलूम की तरह विशाल मदरसा या फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने जा रहा था, जिसके लिए ट्रस्ट द्वारा 20 एकड़ भूमि ग्राम हरियावाला, धौलास, पछुआ दून, परगना, विकास नगर, देहरादून में धारित भूमि किसानों से ली गई और साथ ही कुछ और ग्राम समाज और वन विभाग की सरकारी विभागों की भूमि पर भी कथित रूप से कब्जा किया गया था। दोस्तों, इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए को जब इस बात की जानकारी लगी कि इस्लामिक शिक्षण संस्थान खोले जाने के प्रयास हो रहे हैं, ये जानकारी मिली तो उनके द्वारा उत्तराखंड की तत्कालीन कांग्रेस की तिवारी सरकार के समक्ष आपत्ति दर्ज की गई।
कि भैया ये क्यों करवा रहे हो, जिसके बाद इस योजना पर कई महीनों तक रोक लगी रही। दोस्तों, कांग्रेस सरकार के बाद आई बीजेपी सरकार के समय यह मामला ठंडे बस्ते में रहा। इसके बाद जब एक बार फिर कांग्रेस की सरकार आई तो फिर से यहां इस्लामिक शिक्षण संस्थान खोले जाने के लिए हलचल तेज होती दिखी। दोस्तों, ट्रस्ट के अध्यक्ष महमूद हसन मदनी द्वारा मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट में ले जाया गया, जो कि कई महीने तक चला, जहां उन्हें कोई राहत नहीं मिली। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह आईएमए की आपत्ति रही। दोस्तों, हाईकोर्ट ने इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य सरकार को और ट्रस्ट को यह निर्देश दिए थे, इस भूमि की लैंड यूज चेंज नहीं की जा सकती और कृषि भूमि ही रहेगी। यदि बेची जाएगी तो भी कृषि भूमि ही रहेगी और इससे जो पैसा आएगा वो भी ट्रस्ट में सामाजिक कार्यों में लगाया जाएगा। दरअसल दोस्तों, इस निर्देश के पीछे तर्क यह था कि आईएमए एक संवेदनशील स्थल है। आंतरिक सुरक्षा के दृष्टि से इसके कैंपस के आसपास न तो आबादी की बसावट की जानी चाहिए और न ही व्यावसायिक गतिविधियां यहां संचालित होनी चाहिए। इसकी सीमा भारतीय सैन्य अकादमी से लगी हुई है, जहां अकादमी के कैडेट्स अभ्यास करते हैं। दोस्तों, ट्रस्ट की ओर से हाईकोर्ट में दी गई याचिका संख्या 1918 MS/2007 ट्रस्ट बनाम राज्य के अन्य के निर्देशों के बाद राज्य सरकार के राजस्व विभाग के अपर सचिव जेपी जोशी ने 19 जुलाई 2016 को डीएम देहरादून को पत्र लिखकर कहा कि हाईकोर्ट के द्वारा पारित आदेश 8/6/2010 के अनुपालन में शासनादेश 150/राजस्व 2004 15/3/2004 के संदर्भ में इस ट्रस्ट की कृषि भूमि को अकृषि नहीं किया जाएगा। दोस्तों, जानकारी के अनुसार ट्रस्ट ने देहरादून स्थित रईस अहमद नाम के व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। अब उक्त ये जमीन 20 एकड़ भूमि पर मुस्लिम बस्ती बसाने के लिए सड़क डालकर बिजली के खंभे खड़े करके प्लॉटिंग की जा रही है। और जानकारी यह भी कि हरियाला वाला की प्रधान रही रजनी देवी ने इस मामले की शिकायत जिला प्रशासन के सामने 2016 में की, कई बार लिखित रूप से दीवल। उस समय तो प्रशासनिक दबाव में यह प्रकरण ठंडे बस्ते में पड़ा था, लेकिन कुछ महीने बाद यह भूमि को बेचा जाना शुरू हो गया। तो दोस्तों, आईएमए जैसे संवेदनशील सैन्य क्षेत्र के पास जमीन से जुड़ा यह मामला सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि सुरक्षा, नियम, कानून और सरकारी जवाबदेही का बड़ा सवाल बन गया। सीएम धामी के सख्त रुख के बाद अब इस पूरे प्रकरण पर प्रशासन की नजरें हैं। कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखना यह होगा कि जांच में और क्या क्या खुलासे सामने आते हैं, किन लोगों पर गाज गिरेगी बल, और क्या वाकई इस लैंड यूज के खेल पर पूरी तरह से रोक लग पाएगी। फिलहाल इतना तय है, उत्तराखंड में नियमों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर, इस लैंड जिहाद को लेकर, क्योंकि नाम इसे लैंड जिहाद का दिया जा रहा है। कमेंट के जरिए बताइएगा जरूर अपनी राय और खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।